ओ यारो, वो कब ये रेड जोन हटेगा और कब मैं गैराज जाऊंगा? अरे हाँ भाई छोटी, मेरी भी वही हालत है भाई। मेरी दुकान भी रेड जोन में है। पता ही नहीं चल रहा है कब मैं दुकान खोल पाऊंगा। भाई सच में ये कोरोना ने तो सबकी दुनिया हिला कर रख दी। मुझे भी घर पे बैठ के रिपोर्टिंग करनी पड़ रही। हाँ भाई, अब बहुत हो गया यार, बहुत हो गया। ये घर से काम कर करके परेशान हो गए, थक गए अब यार। दादा बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मेरा अभी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है और ऑफिस में काम करने का मजा ही कुछ और है। घर में क्या है ना कुछ डिस्टर्बेंस तो होता ही रहता है। एक मिनट यार भाई, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? घर में आपको बबीता जी बार बार डिस्टर्ब करते हैं? तो मतलब मैं तुम्हें डिस्टर्ब करती हूँ? अरे नहीं बबीता, ओ जेठालाल, क्या तुम बीच में कांडी लगाता है? एक मिनट, तुम ही ने बोला ना डिस्टर्बेंसेस होती है। अरे बबीता, डिस्टर्बेंस से मेरा मतलब ऐसा है कि अभी अब्दुल कभी भी अपने यहाँ डिलीवरी देने के लिए आ जाता है। ये जेठालाल अनअनाउंस अपने घर में कभी भी आ जाता है, porque कभी ऐसा तेज हवा चला तो वो विंडो भी खुल जाता है ना, तो फिर वो उड़कर विंडो बंद करना पड़ता है। मैं एज अ डिस्टर्बेंस का बात कर रहा हूँ और ये सब क्या ऑफिस में नहीं होता है। तारक, हाँ? आपको भी घर पे डिस्टर्बेंस होता है? नहीं, डिस्टर्बेंस तो नहीं, लेकिन हाँ परेशानी है। परेशानी? अरे पर वो घर पर रहने की वजह से नहीं है परेशानी। परेशानी वो क्या है कि आजकल वर्क फ्रॉम होम में सारा काम फोन पे हो गया ना। फोन पे बात करो, फोन पे रिपोर्टिंग करो, सब कुछ फोन पे। ऐसा लगता है कि फोन नहीं है, कान का झुमका बन गया है भाई। मैग्नेट की तरह हमें तो चिपक गया है। गुड मॉर्निंग मंडली, गुड मॉर्निंग। क्या मीटिंग हो रही है क्या? अरे क्या बात कर रहा है भिड़े, तेरे बगैर हम सब मीटिंग कैसे कर सकते हैं? ये तो भाई हम लोग कोरोना की वजह से सब अपने अपने घर में कैसे कैद हो गए उसकी चर्चा कर रहे हैं। पता नहीं फिर से हम कब पोपट की तरह खुले आसमान में उड़ पाएंगे। तो भाई जेठालाल, मैं कब खुले आसमान में उड़ता हूँ? अरे भाई तुम पोपट लाल हो भाई। मैंने तुम्हारा नाम लिया? मैंने ये बोला कि कब हम पोपट लाल की तरह खुले आसमान में उड़ पाएंगे? मैंने क्या बोला? कब हम पोपट की तरह खुले आसमान में उड़ पाएंगे? तो पोपट ही क्यों बोला? खुले आसमान में तो सभी पंछी उड़ते हैं। हाँ पर भाई पिंजरे में तो अक्सर पोपट कैद रहता है ना, इसीलिए मैंने बोला कि हम अपने अपने घर की कैद से कब पोपट की तरह आजाद खुले आसमान में उड़ेंगे। सही बात है। जो रेड जोन एरिया है वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर होने के नाते कह रहा हूँ, इतनी सावधानी तो हमें रखनी चाहिए ना। नहीं, बरोबर। काश हमारी सोसाइटी किसी गांव में होती। अरे तो गांव में ही तो है हमारी सोसाइटी, गोरेगांव। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, सच में कह रहा हूँ। गांव में होती तो गांव में क्या इस वक्त सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, हमारा जीवन भी नॉर्मल होता। ये इस तरह से हमें गोकुलधाम में कैद होके नहीं रहना पड़ता। तो गांव में तुम क्या करते? पत्रकारिता? क्या बोल रहे हो पोपट लाल? ए भिड़े, ये पोपट लाल को तुमने पढ़ाया है क्या अपने जमाने में? नहीं जेठालाल, अगर मैंने इसे पढ़ाया होता तो ये ऐसा नहीं होता। ये भाई भिड़े क्या बोल रहा है तू ऐसे मेरे बारे में? हाँ? अरे भाई पोपट लाल, दिन भर कैंसिल बोलते रहते हो। मजाक में की गई बातों को भी कैंसिल करना सीखो। लेकिन हाथी भाई ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही कहा। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हमारा एरिया रेड जोन में है, इसलिए हमें सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। अरे अच्छा हुआ अब्दुल तुम मिल गए। देखो अपने एरिया में केसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो तुम भी जरा चौकन्ने रहना। बिना पूछताछ के सोसाइटी में किसी को आने मत देना। अरे भाई आप जरा भी चिंता मत करो, मैं एकदम सावधानी रखूंगा। चलो चलता हूँ। भाई इस वक्त सबसे जरूरी तो सावधानी ही है। हाँ सही बात है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखिए हम जितनी सावधानी रखेंगे हालात उतने ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं चलता हूँ, मुझे हॉस्पिटल पहुँचना है। हाँ ओके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। भाई सावधानी तो हम बरत ही रहे हैं, लेकिन अभी सब कुछ बहुत जल्द नॉर्मल हो जाए तो अच्छा है। हाँ भाई, अब तो बहुत जरूरी हो गया कि कामकाज शुरू हो जाए और ये वर्क फ्रॉम होम खत्म हो। लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे एरियाज खुल गए हैं, तो हम लोगों के भी ऑफिस के एरिया खुल जाएंगे जल्दी। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सब कुछ जल्द से जल्द खुल जाए और मेरी शादी हो जाए। हाँ भाई मैं भी अभी दुकान खोलने के लिए तड़प रहा हूँ।
तो जेठा प्रा, जिस दिन हमारे कामकाज शुरू हो जाएंगे ना, उस दिन सही माने में हमारे लिए आजादी का दिन होगा। उस दिन को मैं उत्सव की तरह मनाऊंगा, भांगड़ा शांगड़ा पाऊंगा, ढोल नगाड़े बजाऊंगा। अरे हम लोगों को पॉजिटिव रहना चाहिए। सब लोग अपने अपने कामकाज जल्दी ही शुरू कर पाएंगे, ये खबर जल्दी आएगी। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि ऐसी खबर जल्दी आ जाए। यस। वाह, चाय अच्छी बनी है ना बाबूजी? जेठा भाई, अब्दुल, इसको क्या है? तू चाय पी, मैं देख कर आता हूँ। अरे नहीं बाबूजी, मेरे होते हुए आप क्यों जाएंगे? तुम भी कहाँ जा रहा है? बस बैठ के चाय की चुस्की ले रहा है। नहीं मैं जा ही रहा था बाबू। जेठा भाई, हाँ बोल अब्दुल। जेठा भाई, मैं होलसेल से और सामान मंगा रहा हूँ। आपको सिर्फ शक्कर ही चाहिए कि और भी कुछ चाहिए? नहीं सिर्फ शक्कर। ठीक है। अरे अब्दुल भाई, हाँ कोमल भाभी। आप बाहर जाने वाले? हाँ कोमल भाभी, मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ मंगाना है? हाँ, मुझे 3 किलो सूजी चाहिए और सूजी नहीं, बस 3 किलो सूजी। ओके। और अब्दुल भाई 2 पैकेट नूडल्स भी। पर 2 पैकेट है ना बेबी? 2 ही है ना मम्मा? ओके ठीक है। थैंक यू अब्दुल भाई। अब्दुल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पोपट भाई। दुकान पे टूथपेस्ट है? हाँ है ना। तो ले आएगा प्लीज। अरे पोपट भाई, इसमें प्लीज क्यों बोल रहे हो? अरे भाई आज के दिन चले उतनी बची है, अगर आज नहीं मंगाई तो कल सुबह प्रॉब्लम हो जाएगी। डोंट वरी पोपट भाई, मैं अभी लेके आता हूँ। यूं गया यूं आया। हाँ ठीक है। ओए अब्दुल प्रा, हाँ सोडी भाई। तू सोसाइटी से बाहर जा रहा है? हाँ सोडी भाई। तो हमारे लिए 1 किलो पनीर ले आएगा? आ जाएगा सोडी भाई, फिकर नॉट। और भी कुछ चाहिए तो बोल देना, बाहर ही जा रहा हूँ। नहीं, बस 1 किलो पनीर। थैंक यू यारा। अब्दुल मियां गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। अरे अब्दुल मियां, आज दुकान के काम से बाहर जाओगे क्या सोसाइटी से? हाँ, बस जा ही रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। एक छोटा सा काम कर दोगे दोस्त? हाँ क्यों नहीं, बोलिए ना। ये क्या है यार कि वो इन दिनों बाहर का कोई आदमी सोसाइटी में अलाउड है नहीं, तो अखबार वाला आ नहीं पा रहा है, और बिना अखबार के मेरी सुबह होती नहीं है। तो जरा बाहर जाओगे तो मेरे लिए एक अखबार लेके आ जाओगे प्लीज? हाँ जरूर, क्यों नहीं लाऊंगा। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। अब मेरी सुबह परफेक्ट हो जाएगी। अच्छा, कैसे? अरे भाई, मैं अब्दुल को पूछ रहा था कि अगर आज सोसाइटी से बाहर जा रहे हो इस वक्त, तो मेरा एक छोटा सा काम कर देना, अखबार लाने का। ले आओगे? इन्होंने कहा हाँ। अरे वाह अब्दुल भाई, मेरा भी एक काम था। बोलिए। जरा मार्केट से आधा किलो करेला लेकर आना ना। बिजी है अब्दुल, बिजी है अब्दुल, बिजी है। हाँ। नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ, और मैं तो कहता हूँ कि आधा किलो करेला से क्या होता है, 1 किलो मंगाओ ना, काम आएंगे। अरे हाँ, गुड आइडिया। थैंक यू अब्दुल भाई। हाँ। अब्दुल। हाँ बेटे भाई। तुम बाहर जा रहे हो? हाँ बेटे भाई। जरा मेरे लिए गिलोय पाउडर लेके आना। गीला पाउडर? गीला है तो फिर पाउडर का? अरे गीला नहीं रे, गिलोय पाउडर। गिलोय वो एक आयुर्वेदिक पाउडर होता है जिससे शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। हाँ, तो जरा लेके आना। ओके? हाँ ओके। हाँ, क्या लेके आओगे? गिलोय गिलोय पाउडर। करेक्ट। हाँ हाँ लेके आना। थैंक यू। गिलोय पाउडर। अरे अब्दुल, हाँ यार भाई। तुम कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, तो मेरे लिए कोकोनट लाएगा प्लीज। आज बबीता को है ना चटनी बनाना है। सबका सामान लेने के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, आपके लिए कोकोनट भी आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। मेहता साहब के लिए पेपर, अंजलि भाभी के लिए करेला, और पोपट भाई के लिए शक्कर। शक्कर तो जेठा भाई ने मंगाया था, पोपट भाई ने क्या मंगाया था? पोपट भाई। हाँ, टूथपेस्ट। भिड़े भाई। हाँ, गोली का पाउडर। नहीं, गिलोय का पाउडर। हाँ यस, डन। कमल भाभी ने मंगाया। अय्यर भाई। अरे अब्दुल, काम। ये यार नारियल। ओहो, एक मिनट। मेरे को दे। ले। अब्दुल, कितना हुआ? 40 रुपीज। 40 रुपीज? ओके। अरे बहुत सामान लाया तुम। सबकी आप पहुंचाने का है। अरे रहने दो। अरे नहीं अय्यर भाई, छुट्टा देना पड़ेगा। अब्दुल, मैंने कहा ना रहने दो। अच्छा, थैंक यू सो मच। अरे इट्स ओके। हाँ आजा अब्दुल आजा।
पोपट भाई, ये आपके लिए टूथपेस्ट। अरे 2 क्यों लेके आया? मैंने तो 1 ही मंगाया था। अरे पोपट भाई, 1 पे 1 फ्री है। अच्छा, तो एक काम कर, ये फ्री वाला मुझे दे दे, ये वापस लेके जा, इसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे। 2 माला चढ़कर आया हूँ और बोल रहे फ्री वाला दे दो। क्या? नहीं कुछ नहीं। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, ला दे। एक काम कर अब्दुल, इसमें से 1 तू रख ले। क्यों? अरे भाई मैं अकेला आदमी हूँ, 2 का मैं क्या करूंगा? ये 1 भी 2 महीना चलेगा। अरे पोपट भाई रख लीजिए, ये आपकी किस्मत का है, और किस्मत से जो मिले ना उसे रख लेना चाहिए। किस्मत में जो चाहिए वो तो सालों से मिल नहीं रहा। नहीं भाई, मेरे लिए 1 काफी है, ये 1 तू रख ले। थैंक यू। कितना हुआ अब्दुल? 80 रुपए। ये ले, बाकी हिसाब में लिख देना है? ओके पोपट भाई, थैंक यू। पोपट भाई, लोग आपको कितना भी कंजूस कहे, मुझे पता है कि आप कितने दिल वाले हो। क्या लिख रहे हैं आज? दिल्ली, इस महामारी के दौर में लोग कैसे सकारात्मक रहे, कैसे पॉजिटिव रहे, बस ये लिख रहा हूँ। ये महामारी तो बहुत भयानक है, पर भगवान की कृपा से हमारी सोसाइटी में सब सकारात्मक है, किसी को कोरोना नहीं हुआ। हाँ दिल्ली, चारों तरफ इतने केस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भगवान की कृपा है कि हमारी सोसाइटी में कोरोना की एंट्री नहीं हुई। होनी भी नहीं चाहिए भाई, और क्यों होगी? हम लोग इतनी सावधानी जो बरत रहे हैं। पर पता है, हमें और ज्यादा ध्यान रखना होगा। अब तक तो कोई केस आया नहीं है, पर अगर केस आ गया तो? अरे दिल्ली, चुप बोलो भाई, ऐसा नहीं होगा। ईश्वर की कृपा है हम पर और बनी रहेगी। हमारी सोसाइटी में सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। चिल मस्ती कर रहा है, उल्लू बना रहा है। अब्दुल भाई, हो गया? अब्दुल भाई, एक मस्त टीटी बॉल दो ना। हाँ अभी देता हूँ। आएगा? हाँ देना। दे दे। अरे पूरा भरने का। अरे थैंक यू। चाहिए, किसी को चाहिए? अरे यार कौन? अब्दुल भाई को चाहिए क्या? खत्म हो जाएगा। एक ही ले रहा हूँ यार। अरे लेने तो मैं लिख लूंगा, डोंट वरी। ये एक है? अरे मतलब एक ही हाथ से ले बस। ये लीजिए अब्दुल भाई, 4 लिया है। अरे नहीं, 6 लिया है अब्दुल भाई। अरे अब्दुल भाई, आपको तो बहुत खांसी आ रही है। वो आज दुकान की साफ सफाई की ना, इसलिए थोड़ा सा। अब्दुल भाई क्या हो रहा है आपको? डोंट वरी बच्चों, तो सब ठीक है। आप कह रहे हो कि आप ठीक हो, लेकिन हमें लग रहा है आप ठीक नहीं हो। आपको ठीक भी आ रही है। अब्दुल भाई, पापा घर पे ही है, आप चलो ना। नहीं गोली, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अब्दुल भाई, अरे अब्दुल भाई, अरे बाप रे, मुझे लगता है हाथी अंकल को हमें यहीं बुला लेना चाहिए। हाँ। फ्रेंड्स, तुम दोनों ये रुको, मैं और गोली हाथी अंकल को बुला कर आता हूँ। चल जल्दी चल। ये गोलियां, टप्पू, अरे भाग क्यों रहे हो? क्या हुआ? बीड़ा अंकल, अब्दुल भाई की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? अरे उन्हें बहुत खांसी आ रही है। हाँ, और उन्हें छींके भी आ रही है। इसलिए हम लोग पापा को बुलाने जा रहे हैं। ठीक है, चल। पापा, हाथी अंकल। पापा क्या हुआ? पापा, वो अब्दुल भाई की तबीयत एकदम खराब हो गई है। अरे क्या हुआ अब्दुल भाई को? हम लोग अब्दुल भाई की दुकान पे टेबल टेनिस का बॉल लेने गए। अरे बाप रे, मैं फटाफट से पीपीई किट पहन के आता हूँ। कोमल, तुम मेरी मेडिकल बैग तैयार करो। तो कमाल है, अभी थोड़ी देर पहले अब्दुल घर में डिलीवरी करने आया था तो अच्छा खासा था। अच्छा, घर में वो खासा था? अरे अच्छा खासा था मतलब अच्छा था। ओ अच्छा, पता नहीं क्या हो गया, क्या हुआ उसे? मेरे मास्टर, तो जब अब्दुल को चेक करूंगा तब पता चलेगा ना कि क्या हुआ है। आ गया। हाँ, बैग लाओ।
दिल का टेम्परेचर तो बहुत हाई है। अब्दुल भाई मैं एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। अरे अब्दुल तुम क्यों बोल रहे हो भाई? तुम बोलते तो खांसी आती है। तुम चुप रहो। ऑक्सीजन लेवल भी बहुत लो है। ये वाली गोली ले लो। नहीं आती भाई, मुझे कुछ नहीं हुआ। अब्दुल, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। हाँ अब्दुल भाई लीजिए ना। अब्दुल जल्दी चलो, तुम्हें क्लब हाउस में जाना है। क्लब हाउस क्यों? अरे अब्दुल, हाथी भाई जैसा बोले वैसा करो ना। करो ना। गुगी और गोली, तुम जाके अब्दुल को क्लब हाउस में छोड़ के आओ। और हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, ठीक है? जाओ, आओ अब्दुल। देखो, अब्दुल को ना बहुत तेज बुखार है और ऑक्सीजन लेवल भी बहुत डाउन है। ओह गॉड। टप्पू, तुम अब्दुल की शॉप बंद करो और भिड़े मास्टर तुम गेट को ताला लगाओ। और हाँ, हमें सोसाइटी में अभी अर्जेंट मीटिंग बुलानी होगी। हो गया? हाथी भाई, गेट बंद कर दिया है। टप्पू, सोनू, तुम लोग फटाफट जाओ और स्पीकर और माइक लेके आओ कंपाउंड। हाँ ठीक है, चल। कोरोना हेल्पलाइन को फोन कर देता हूँ। कोरोना हेल्पलाइन सेंटर, सर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बात कर रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। हमारे सोसाइटी का एक सदस्य है अब्दुल, जिसको कोरोना के लक्षण है। मतलब उसको काफी तेज बुखार है और खांसी भी है। बुखार है, वो आपको कब पता चला? हमारे सोसाइटी में डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर हंसराज हाथी। उन्होंने उसका चेकअप किया था, तब पता चला। उन्होंने उसका ऑक्सीजन लेवल भी चेक किया तो वो भी कम आ रहा है। अभी वो कहाँ है? हमारे सोसाइटी के क्लब हाउस में। दरअसल बात यह है कि वो जो अब्दुल है ना, वो पूरी सोसाइटी के संपर्क में आ गया था, तो हम पूरी सोसाइटी वालों ने अपने आप को हमारे घर में क्वारंटाइन कर दिया है। ओके। हाँ, तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द यहाँ पे आइए और हम सबका कोरोना का टेस्ट कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी सोसाइटी को सैनिटाइज करना होगा। सफाई कर्मचारी को भेजती हूँ और वॉलेंटियर को भेजती हूँ जो आपका टेस्ट करेंगे। जी जी। आपका एड्रेस बताइए प्लीज। हाँ, गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली, गोरेगांव ईस्ट। ओके ठीक है, मैं भेजती हूँ। ओके, हाँ थैंक यू। हाथी भाई को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। हाँ भिड़े मास्टर बोलो। हाँ हाथी भाई, मैंने वो कोरोना हेल्पलाइन में कॉल कर दिया है, उनको इन्फॉर्म कर दिया है। वो लोग अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। हाँ ठीक है, वो लोग जैसे ही आ जाएंगे ना, हम माइक पे अनाउंस करके पूरी सोसाइटी को फिर से बता देंगे। जी। भिड़े मास्टर एक काम करो, तुम अब घर जाके थोड़ा आराम कर लो। अरे आराम कहाँ से होगा हाथी भाई, मैं घर जाता हूँ और जैसे वो लोग आते हैं ना महानगर पालिका वाले, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ ठीक है। ओके। बात का डर था, वही हुआ। बार बार कह रहा था कि बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। तारक, सावधानी तो हम रख ही रहे हैं, पर ये वायरस ही ऐसा है कि कब कहाँ कैसे किसे हो जाए कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है ताकि हम इस वायरस से लड़ सके। तभी मैं आपको दिन में 2 बार काढ़ा देती हूँ। यार 2 गज की दूरी से बात करो ना, डिस्टेंस रखो भाई। सॉरी, सही कह रही हो तुम, इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन अभी मेरी चिंता दूसरी है। चिंता ये है अंजलि कि हम में से एक भी अगर कोरोना पॉजिटिव हो गया ना, तो गोकुलधाम सोसाइटी में और आसपास के एरिया में फैलते देर नहीं लगेगी। ओए कुछ नहीं होगा मेरी रसमलाई, वो सब चंगा होएगा। आजा, टप्पे शप्पे से छावा छावा करते। और रोशन डार्लिंग, तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? आजा, वो पांगड़ा सांगड़ा डाल दे। नहीं। ओए मेरी जिंदगी की गड्डी की ड्राइवर, ओ मेरे पास तो आजा। दूर। तुझे याद नहीं है हट्टी भाई ने क्या कहा था? हम सबको घेर पे भी दूर रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग। और कितना दूर? अब क्या एक दूसरे से बातें भी नहीं कर सकते? नहीं। कमाल दी गल है। ये देख पापा, अगर मुझे कोरोना हो गया तो आप मुझे हॉस्पिटल में देखने तो आओगे ना? How are you? ओए मेरे पुत्र, ओ मेरे शेर पुत्र, ओ तू शेर है शेर। और शेर ऐसी बातें नहीं करते। ओ किसी को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हुआ तो? रोशन डार्लिंग, तू इतना क्यों डर रही है? तू रोशन सिंह छोटी की बीवी है। सच्चे पातशाह वाहिगुरु अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे।
भाई एक बार शांति से बैठ जाना। अरे शांति से कैसे बैठूं बापूजी, मुझे तो टेंशन हो गया है। अरे जेठिया टेंशन तो सबको हो गया है, पूरी सोसाइटी टेंशन में है। लेकिन जब तक वो रिपोर्ट निकालने वाले नहीं आ जाते, रिपोर्ट बराबर नहीं आ जाते, तब तक सब ऐसे ही चलने वाला है। अरे कब तक ऐसे घूमते रहेगा जेठिया? आपको क्या लगता है बापूजी, ये कोरोना कब जाएगा हमारी जिंदगी से? अरे मुझे क्या पता जेठिया, ये कोरोना की वजह से पूरी दुनिया अटक गई। अरे क्या हुआ बापूजी? बापूजी क्या हुआ? चक्कर आ रहा है आपको? अरे नहीं भाई, कोई चक्कर नहीं आ रहा है मुझे। बापूजी अगर चक्कर आ रहे हो तो बताना, छुपाइएगा मत। और डॉक्टर लोग बोलते हैं ना कि ये कोरोना काल में बुजुर्ग लोगों को तो खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोरोना बुजुर्ग लोगों को तुरंत पकड़ लेता है। मेरी बात बराबर है जीजा, लेकिन मुझे कोई चक्कर बक्कर नहीं आ रहे हैं। मैं उठने गया तो पैर धोती में अटक गया। और तू मेरी चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ हो जाएगा तो तेरा क्या होगा? बापूजी तो मैंने बोला ना जेठिया, मेरी चिंता मत कर। अरे मैं गांव का शुद्ध घी खा के बड़ा हुआ हूँ। लेकिन आप शांति से बैठे थे तो खड़े क्यों हुए? वो पानी पीना है। अरे तो मुझे बोलते हैं ना बापूजी, मैं तो खड़ा ही था। आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। बैठे बैठे। क्या हुआ? अभी भी टेंशन? टेंशन तो रहेगा ना बापूजी, वो कोई लाइट थोड़ी है कि स्विच बंद की और टेंशन आना बंद हो गया। हाँ देखो, सुनो अब्दुल, तुम जहाँ कहीं भी हो प्लीज बाहर आ जाओ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग महानगर पालिका से आए हैं, सिर्फ हमारा टेस्ट करेंगे कोरोना का और कुछ नहीं है। अब्दुल 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 गेला। अब हमें लगता है कि पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अरे पुलिस? क्योंकि पेशेंट अब सोसाइटी में नहीं है, अब उसे ढूंढने का काम पुलिस ही करेगी। अरे लेकिन पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम लोग ढूंढ लेंगे उसे। देखिए पेशेंट भाग गया है, अब वो नहीं आएगा। अरे नहीं भाई, ऐसे कैसे भागेगा भाई? वो भागने वालों में से नहीं है भाई, मिल जाएगा, अभी ढूंढते। हाँ वो ऐसा गैर जिम्मेदार नहीं है, यही कहीं होगा वो। देखिए ये कोरोना के सिम्टम्स वाले पेशेंट जो है, उसके भाग जाने का मतलब आप जानते हैं? आसपास के पूरे एरिया में, सोसाइटीज में ये कोरोना फैल सकता है। लोग इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। प्रेस वाले आएंगे, मीडिया वाले आएंगे, इसमें आपके सोसाइटी का नाम खराब हो सकता है। सोसाइटी का नाम खराब होगा तो फिर मेरी शादी। ये पोपटलाल, काय प्रसंग काय चाललंय काय? अब्दुल यहाँ पे मिल नहीं रहा है और तुम्हें शादी की पड़ी है। और देखिए वो ऐसे भाग नहीं सकता क्योंकि मैंने मेन गेट पे ताला लगा हुआ है। हाँ लेकिन गेट कूद के भी तो जा सकता है। अरे आप लोग इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं भाई? वो गेट कूद के बाहर कोई क्यों भागेगा? पता नहीं अब्दुल भाई कहाँ चले गए। अरे अब्दुल कहाँ हो भाई? देखो तुम नहीं आओगे तो पुलिस आ जाएगी सोसाइटी में भाई। मैं यहाँ हूँ। अब्दुल अब्दुल भाई, अब्दुल अरे वहाँ क्या कर रहा है तू? मुझे माफ कर देना, मेरे वजह से गोकुलम सोसाइटी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब ये साहब ने कहा कि पुलिस को बुलाना पड़ेगा, तब मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से आप लोग मुसीबत में पड़ जाए। कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी प्यारी गोकुलम सोसाइटी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं सचमुच भाग जाने वाला था, पर मेरे में हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए मैं यहाँ छुप कर बैठ गया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.